तो हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, आप लोग देख ही चुके होंगे हमारे इधर कितना बारिश हो रही है। 2.5 दिनों से ऐसा ही चल रहा है, दिनों रात 2400 घंटा बारिश हो रही है। तो बात करने से पहले सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करूँगा, एक हमने बहुत बहुत ही पहले जो हैंडमेड RMS एम्पलीफायर हुआ करता था, हम आप लोगों को क्लोजली दिखाते हैं स्टैंड से खोल के। तो आप लोग देख लीजिए, ये भेरो बोर्ड में हमने बनाई है माइक चैनल बोर्ड, और ये RMS एम्पलीफायर है। इसके अंदर ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये ड्राइवर स्टेज को ऑन करने के लिए, ये ट्रांसफार्मर ड्राइवर सेक्शन का ऑन करता है। ये SOTC है और ये ड्राइवर सेक्शन है कि ये ट्रांसफार्मर जो है इसको काम करवाने के लिए, और इसमें बाकी जो है ऑसिलेशन के लिए ऑडियो सिग्नल निकलने के लिए काम करता है। तो ये है पूरा हैंडमेड है, हाथ में बनी हुई 2 ट्रांजिस्टर का सर्किट है इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर लगाई है, आप देख सकते हो। ये सारे जो एमीटर कनेक्शन है ये यहाँ रेजिस्टेंस में आती है, ये लोड रेजिस्टेंस है, आप देख ही सकते हो। एली कंपनी का है, 0.01 ohms 5 वाट। ये भी ऐसा ही है, तीनों ट्रांजिस्टर एक साथ शॉर्ट करके। तो ये मैं 2 भी ट्रांजिस्टर लगाऊंगा तो भी चलेगा, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं तो भी चलेगा। तो इसका जो मिनिमम वाट होती है 30 वाट से लेकर 40 वाट तक, सॉरी 80 वाट तक। तो आप इसको 25 वाट भी बना सकते हो, 30 वाट भी बना सकते हो, 40 वाट भी बना सकते हो, 50 वाट, 60 वाट, 80 वाट। ठीक है, ये पूरी डिपेंड करेगी पावर ट्रांसफार्मर, साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर और ड्राइवर सेक्शन। ठीक है, तो ये पूरी हाथ से बनी हुई ड्राइवर बोर्ड है, आप देख ही सकते हो।
तो ये जो एम्पलीफायर है, मैं पीछे का भी लुक दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ट्रांजिस्टर कैप लगा हुआ है। इसमें कॉमन 8 ओम्स, 4 ओम्स, 8 ओम्स, 16 ओम्स दिखेगी। यहाँ पर कॉमन 100 फ्यूज़ होल्डर, AC कॉर्ड और 12 वोल्ट का सप्लाई बैटरी में चलने के लिए। तो इसका सामने का लुक ऐसा है। तो एक नॉब टूट गया है, तो इसीलिए यहाँ पर नॉब नहीं है। मैं दिखाई देता हूँ, ये अंदर के तरफ टूट गई है, आप देख लो। तो इसके अंदर USB है, बहुत पहले का है ये। 2014 के टाइम हमने इसको बनाया था। और इसका मैं USB खोल के आपको दिखा देता हूँ, ये कब बनाया था, आप देख लीजिए। G-Tech उस टाइम जो USB कार्ड आता था, इसमें खाली ऑक्सिलरी तक होती थी, इसमें कोई ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं है। और 2014 अप्रैल में ये लॉन्च हुआ था और ये हम लोग लेकर आए थे। तो उस टाइम इस एम्पलीफायर को हम लोग बनाए थे। तो हमने किस लिए बनाया था, क्योंकि बहुत हमारे इधर क्या है, जो लोग रिक्शा चलाती है, उस टाइम तो रिक्शा ही था, टोटो ऑटो कुछ नहीं था, तो मैजिक था और ट्रेकर था। तो जो लोग रिक्शा चलाते थे वो शनि मंदिर में शनि भगवान की पूजा करता था। तो हमें इस तरह एम्पलीफायर बनाने के लिए बोला था। तो कम बजट में बनाने के लिए जो चोंग भी चले और बॉक्स भी चले, अनाउंसमेंट भी की जाए, क्योंकि पूजा करने के टाइम ये लोग माइक चैनल भी यूज़ कर सकता है ऐसे एम्पलीफायर बनाने के लिए। उस टाइम हमारे पास बहुत सारे जुगाड़ तो नहीं था। मैं दिखाई देता हूँ, ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है, जो मैं एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को दिखाया कि उसके अंदर गोल्डन जो 60+60 बोर्ड था, उसका पावर सप्लाई इसके अंदर डाल दिया। देख लीजिए, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है और गोल्डन कंपनी का भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये ब्रिज सर्किट था, इसके हमने CD टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करके इसको इस एम्पलीफायर के अंदर पावर सप्लाई अच्छी तरीके से बना के डाल दिया। और इसका जो पहले हमने ट्रांसफार्मर डाला था, तो वो ट्रांसफार्मर हम निकाल के दूसरे एम्पलीफायर में डाल दिया, क्योंकि बहुत पुराना एम्पलीफायर था, ये बन के पड़ा हुआ था नीचे एकदम। तो ढूंढते ढूंढते बहुत पुराने चीज़ निकल के बाहर आया, तो इसीलिए सोचा चलो आप लोगों को एक बार दिखा के वीडियो बना ही दी जाए। तो हम लोग कैसे क्या काम करते हैं उसके बारे में जानकारी दे दी जाए। तो हम लोग जो पहले ज़माने का जो ओल्ड सारा कुछ हाथ से बनाया हुआ RMS एम्पलीफायर है, इसका साउंड टेस्टिंग सुनना चाहते हो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करके बताइए, हम इसका साउंड टेस्टिंग भी करके सुना देंगे, ठीक है। और ये एक स्पीकर और एक चोंगा बहुत बढ़िया तरीके से चला लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा चला के भी दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसको हमने बहुत पहले बनाया था, आप देख सकते हो। ये हैंडमेड एम्पलीफायर है, हैंडमेड एम्पलीफायर है, कोई कंपनी वाला एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने खोल के इसीलिए रखा क्योंकि इसके अंदर हमने जो ट्रांसफार्मर डाली है, ये इसका ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं इसका ट्रांसफार्मर खोल के किसी एम्पलीफायर में डाल दिया था, इसीलिए। तो ये पूरा कंप्लीट नहीं था, जस्ट इधर पूरा कंप्लीट था और दूसरी ये ट्रांसफार्मर खोल के मैं किसी एम्पलीफायर में डाल दिया। तो आज जब मैंने खोल के देख रहा हूँ तो मैं दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के इसको, क्योंकि ये नीचे फेंक के रखा था, ये सारा कुछ टूट गया। तो मैंने देखा एक नॉब भी टूट गया है, आप लोगों को दिखाया मैंने। तो ये सब चेंज करके मैं सही करके रखूँगा। और इसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, ये पेन ड्राइव था इसके अंदर, तो उस टाइम तो ब्लूटूथ हुआ करता नहीं है।
ये डोंगल से हम लोग ब्लूटूथ कनेक्टेड करके ब्लूटूथ का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, यूएसबी तो अच्छा ही है, तो मैं डोंगल को कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा दूंगा। बहुत पुराना एम्पलीफायर है और ये ज़्यादा से ज़्यादा तो आप देख ही सकते हो 80 वाट का एम्पलीफायर कैबिनेट है इसके अंदर, तो उस हिसाब से इसको बनाई गई है। तो आप लोगों को मैं सोचा एक बार शेयर करूं, क्योंकि हम लोग कैसे क्या काम करते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट पढ़ता हूं, तो मानो ऐसे ऐसे कमेंट करती है, पढ़ के हंसी लगती है, क्योंकि करने से पहले उन लोगों का सोच रखना चाहिए कि ये जो बता रहा है, जो दिखा रहा है, असल में इनके पास तजुर्बा है बोल के ही कर रहा है, नहीं तो तजुर्बा नहीं रहती तो कर नहीं पाता। और इसके पास सामान है इसीलिए दिखा रहा है, नहीं तो दिखा भी नहीं पाता। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पुराने पुराने लोग हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हो, बात कर सकते हो। ओल्ड ज़माने में जो हम लोगों ने वीडियो बनाते थे और बनाई हैं, क्योंकि वो सामान था, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को तैयार करके दे पाया था। उस टाइम हाई वाट एम्पलीफायर, हैंडमेड एम्पलीफायर बनाना बहुत ही मुश्किल था। आज के समय में जितना इजी है उस टाइम उतना इजी नहीं था। ठीक है, तो उतना स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं था। हम लोग जो लेबोरेटरी में जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, कंप्यूटर भी जो कॉलेज की लेबोरेटरी के अंदर था, हाथ भी हम लोगों को लगाने को नहीं दिया जाता था। हाथ देने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी पूछने से पहले हम लोग टीचर से सलाह लेते हैं। उसके बाद जो भी जानकारी हम लोगों को बताई जाती थी, हम लोग क्या करते थे, अपना बुक में लिख लेते थे, स्केच कर लेते थे। उसके बाद घर में आके डिज़ाइन को उतारना है या डिज़ाइन करना है, कुछ भी करना है तो कर लिया करते थे। जैसे आप लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, ये जो माइक चैनल वाला बोर्ड है अभी के टाइम में मिल ही जाएगा, ना भी मिल सकती है, तो हम लोग भेरो बोर्ड के ऊपर बनाते थे। ठीक है, ये इसके अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है, इसको हम लोग पहले ज़माने में पीसीबी नहीं हुआ करता था। ठीक है, ये टैग बोर्ड हुआ करता था। इसको हम बोलते हैं टैग बोर्ड। टैग बोर्ड के ऊपर तार के द्वारा वायरिंग करके सारे कंपोनेंट्स लगाई जाती थी। ठीक है, हम लोग ऐसा ही काम करते थे। हमने तो काफ़ी काम किया, लेकिन ढूंढते ढूंढते ये सामान निकल पड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। क्योंकि कुछ मैसेज भी ऐसी आई थी, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो बोलेगा बोलेगा। मैं सही काम करूँगा तो भी गलत पकड़ेगी, गलत काम तो गलत होता ही है। तो हम लोग यही सोच रखते हैं कि गलत जान के भी कोई गलत काम ना करे तो अच्छा है। अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो फ़िलहाल तो हम लोग सभी से माफ़ी मांगते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। जितना भी हो सके हम लोग मदद कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना के आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। जो हम लोग बहुत सारे एम्पलीफायर के अंदर काम किया, ऐसे नहीं काम नहीं किया। रेडियो का भी काम कर चुका हूँ, टेप रिकॉर्डर की काम कर चुका हूँ। अभी भी मेरे पास कुछ कुछ सामान ऐसा ऐसा है जो मैं जब भी समय निकलेगा मैं निकाल के बाहर करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ठीक है, डिजिटल क्लॉक, हाँ, अपना हाथों से बना हुआ घड़ी भी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर जानते, काम नहीं करें। तो बहुत काम कर चुका हूँ, बहुत सारी किताब भी है, मैं फिर आप लोगों के सामने दिखा सकता हूँ कि हम लोग किताब को फॉलो कर दें। ठीक है, और कोई भी जानकारी आ जाती है हमारे पास, और अभी भी हम लोग स्केच करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद पीसीबी के ऊपर उसको लेकर आते हैं। काफ़ी खर्चे अभी के टाइम में, तो मानो पहले ज़माने में क्या था, बहुत कम खर्चे में सारा कुछ बन जाता था। मैं अभी भी एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर हमने रिपेयरिंग करी है, जो जिस टाइम हमने कहाँ पर लिख के रखा है, यहाँ पर इसको रिपेयरिंग करा था 2014 की, देख लीजिए यहाँ पर रेट लिखा हुआ है 15,015 10 एम्पियर 1150 रुपया इसका प्राइस है। अभी के समय में मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोग खुद ही बता देना कमेंट करके।
10 एम्पियर 15015 ट्रांसफार्मर मार्केट में मिलता है या नहीं मिलता है? ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्पलीफायर जितने भी एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर जो 12 वोल्ट का एम्पलीफायर है होता है, कभी भी 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर लगा हुआ नहीं रहता है। बहुत कम लोगों को जानकारी है। मैक्सिमम एम्पलीफायर के अंदर 15015 ट्रांसफार्मर होता है, नहीं तो कुछ कुछ एम्पलीफायर में 16 भी 16 आ जाती है। क्योंकि हम लोग जो भी आईसी हो, ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो, सर्किट के अंदर हम लोग 12 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं। पहले ज़माने में, उससे भी पहले 6 वोल्ट का एम्पलीफायर होता था, वो भी मैं कभी दिखाऊंगा। उसके ऊपर कोई एम्पलीफायर था ही नहीं, 6 वोल्ट बैटरी से चला हुआ करता था, ट्रांसफार्मर नहीं था उस टाइम। ठीक है, उसके अंदर पीसीबी नहीं है, ये इस तरह टैग बोर्ड के ऊपर काम होता है। वो भी एम्पलीफायर हमारे पास है, कभी निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर के अंदर जो सर्किट होती है, वो पूरा सर्किट रेगुलेशन होता है 12 वोल्ट से। मैं 12 वोल्ट दूंगा तो पूरा 12 वोल्ट तो सर्किट ही ले लेगा, तो मुझे बाहर क्या फेंकेगी? तो इसीलिए उस हिसाब से, सर्किट के हिसाब से ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बढ़ा के, क्योंकि वो जो लोड पे आएगा वो 12 वोल्ट स्टेबलाइज करेगा और सर्किट के अंदर सप्लाई दे सकता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा एक ही होगा, साउंड का क्वालिटी, क्लैरिटी, डेप्थनेस बहुत बेहतरीन मिलता है। ठीक है, तो ये जो लोग पुराने पुराने लोग हैं, उन्हीं लोगों को जानकारी है। अभी के टाइम में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और मैक्सिमम मार्केट में आप लोग देखे ही होंगे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ही ज़्यादातर मिलता है, उसके ऊपर कोई ट्रांसफार्मर मिलती भी नहीं है। जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर के लिए जो ट्रांसफार्मर होती है, जो कंपनी द्वारा आती है, आप लोग उसको चेक करोगे, कोई भी छोटा मोटा 12 वोल्ट का आईसी वाला हो, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग पावर को नापते हो पहले, तो 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट ऐसे करके ट्रांसफार्मर मिलता है हर ड्राइवर की तरफ। कोई बहुत सारे ड्राइवर होती है, उस हिसाब से ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। ठीक है, तो बात करते करते मेरा वीडियो बहुत लंबा ही हो जाता है। सोचता हूँ छोटा मोटा वीडियो डालूँ, लेकिन बात नहीं करूँगा, जानकारी सही तरह नहीं दूंगा तो आप लोग भी समझ नहीं सकोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो जब तक आप लोग मेरा वीडियो पूरी तरह वॉच नहीं करोगे, आपका ना कांटेक्ट नंबर मिलेगा, ना आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसका साउंड टेस्टिंग सुनना के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना है, और आप लोग कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इधर ही वीडियो को समाप्त करता हूँ। जाते जाते सभी को नमस्ते, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ। और देश हित में जय हिंद तो बनता ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।